तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली अपने दोस्तों से मिलने पहुंच गया। वहां पर एल्डर होंगफू से उसे पता चला कि एल्डर लियो ने उसे टियान सिटी मिलने बुलाया, तो हानली उनसे मिलने के लिए टियान सिटी पहुंच जाता है। हालांकि मू पिलिंग से उसे पता चला कि एल्डर लियो काफी दिनों से गायब है। साथ ही बाई शिजुन नाम का बंदा भी हानली को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच गया। वो चाहता था कि हानली उसके मास्टर से मुलाकात करे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर हानली ने गुस्से में आकर बाई शिजुन पर अपना हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया। वो बंदा तो उस हेवनली प्रेशर के नीचे बुरी तरह से तड़प रहा था। हानली उससे कह रहा था कि तुम मुझे ढूंढना चाहते थे और जब मैं तुम्हें नहीं मिला तब तुम मेरे डिसाइपल के पीछे चले गए। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक नया नेसेंट सोल कल्टीवेटर हूँ, तो तुम यहाँ पर मेरी पावर्स को चेक करना चाहते हो। अगर ऐसी बात है तो कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारे सामने अपनी पावर्स का शो ऑफ करूंगा, लेकिन बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने एक कमजोर बंदे की जान ले ली। दरअसल ये सारी बातें हानली बाई शिजुन से नहीं बल्कि उसके मास्टर से कह रहा था। इधर बाई शिजुन तो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी बॉडी अब ज्यादा देर तक हानली के प्रेशर को सहन नहीं कर पाएगी। तभी हानली उससे कहने लगा कि सर, क्या आपको अभी भी मेरी पावर समझ नहीं आई? मेरे ख्याल से इतना हेवी प्रेशर मेरी पावर को इंट्रोड्यूस कराने के लिए काफी था। अगर आप अभी भी सामने नहीं आए तो आपका ये भोला भाला डिसाइपल मेरे हाथों मारा जाएगा। और उतने में बाई शिजुन के कंधे पर उसके मास्टर ने हाथ रख दिया। उसके ऐसा करते साथ ही हानली का प्रेशर अचानक से वैनिश हो जाता है। बेचारा बाई शिजुन तो कुत्ते जैसा हाफ रहा था। वो शुक्र मनाता है कि फाइनली उसके मास्टर सामने आ गए। अगर वो जरा से भी देर करते तो बाई शिजुन का आज यहाँ से जनाजा ही उठने वाला था। सब यहाँ पर बाई शिजुन के मास्टर काफी ज्यादा खुश होते हुए हानली के डिवाइन सेंसेस की तारीफ करने लगे। वो कहते, मेरे दोस्त वाकई तुम अमेजिंग हो। ऐसा भयानक डिवाइन एसेंस बहुत ही कम लोगों के पास पाया जाता। मैंने तो खुद को कंसील करने की पूरी कोशिश की, मगर तुम्हारी नजरों से बच नहीं पाया। वाकई तुमने तो मुझे इम्प्रेस किया है। दरअसल मेरा तुमसे मिलना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था और इसी वजह से मुझे ऐसे पेंत्रो को यूज करना पड़ा। इसीलिए मैं अपने फेलो डाविस्ट हानली और उसकी डिसाइपल से माफी मांगता हूँ। और अब उस मास्टर ने बाई शिजुन को वहाँ से जाने का हुक्म दिया। वहीं पर हानली कह रहा था कि आप मेरी पावर को चेक करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए आपको मेरे डिसाइपल मू पिलिंग का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप सीधे मेरे पास आ सकते थे। हम दोनों आपस में बैटल करके अपनी पावर्स को आजमा सकते हैं। जो सुनते साथ ही वो मास्टर जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है, डाविस्ट हान, मैं जानता हूँ इस बार तुम्हारी कोई गलती नहीं, और जब तुम्हारी गलती नहीं होती तुम सामने वाले को आसानी से माफ नहीं करते। और अब हमें इस मास्टर के बारे में बताया जाता है। इनका नाम था लू वेयांग। ये टियानजी सेक्ट के एल्डर है और ये नेसेंट सोल की मिडिल स्टेज के पिक लेवल पर पहुंच चुके हैं। वो हानली से कहता है कि मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर कोई बैटल करना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। ये मैटर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। और इतना कहते साथ ही मास्टर लू ने अपना एक टोकन सीधे हानली के हवाले किया। वो उसे बता रहे थे कि इस टोकन पर एक एड्रेस मेंशन है, वहीं पर हमारे अलायंस की मीटिंग होगी, तो प्लीज वहाँ पर पहुँच जाना। वहाँ आने के बाद ही मैं सारी बातें क्लियरली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तो हो सकता है ये मौका तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाए। इसलिए हानली उस टोकन को एक्सेप्ट कर लेता है। उसने देखा कि उस पर बस एड्रेस लिखा हुआ था, तो हानली मास्टर लू से कहने लगा कि मैं आपके दिए गए लोकेशन पर पहुंच जाऊंगा। अब वहीं पर आगे की बातें डिस्कस होगी। जो सुनते साथ ही मास्टर लू काफी ज्यादा खुश हो गए और फिर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उनके वहाँ से जाते साथ ही हानली टियानजी सेक्ट के बारे में सोचने लगा। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि सीनियर चेंग टियांगकुन ने मुझे इस सेक्ट के बारे में बताया था। ये सेक्ट राइचस पाथ को फॉलो करता है, और रही बात मेरी, तो राइचस का और मेरा कोई कनेक्शन नहीं। तो फिर ये बंदा मुझसे मिलने क्यों आया होगा? और इसका आना भी काफी ज्यादा सीक्रेटिव था। पता नहीं इस बंदे को मुझसे क्या चाहिए। अब हानली अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी मू पिलिंग उसका शुक्रिया अदा करने लगी। वो कहती है कि मास्टर, अच्छा हुआ आपने उस बाई शिजुन से मेरा पीछा छुड़वाया। अगर मुझे उसका असली मकसद पता होता तो मैं खुद ही उससे निपट लेती। जिस पर हानली उससे कहने लगा कि वो बंदा सिर्फ मुझसे मिलने यहाँ आया था, मेरी वजह से उसने तुम्हें भी तंग किया, इसके लिए मैं खुद ही माफी चाहता हूँ। जिस पर मू पिलिंग कहने लगी कि मैंने उसके इंटेंशन को समझना चाहिए था, लेकिन इस इंसिडेंट से अब मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई। आइंदा से मैं काफी ज्यादा केयरफुल रहूंगी। मेरे ख्याल से मैंने और ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है, तभी जाकर मेरा भी डिवाइन सेंस थोड़ा सा
सा पावरफुल होगा। इस तरह से मैं खुद की हिफाजत कर पाऊंगी और आप पर भी कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। जिस पर हानली कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ट्रेनिंग को लेकर कितनी ज्यादा डिलीजेंट हो, तुमने कभी अपना वक्त बर्बाद नहीं किया, लेकिन कल्टीवेशन में गड़बड़ी करने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। इससे हमारी फाउंडेशन पूरी तरह से कमजोर पड़कर हम पर ही बैकलैश हो सकता। और हाँ, एक बात और याद रखो, तुम मुझ पर कोई बोझ नहीं हो। तुमने तो हमेशा अपनी प्रैक्टिस पर ही ध्यान दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम आजादी से जी सको, इसलिए तो मैंने तुम्हें अपनी डिसाइपल बनाया था। जिस फ्रीडम के लिए तुमने स्ट्रगल की वो अब तुम्हारे पास है। वेल, हानली की बातें सुनते साथ ही मू पिलिंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी हानली उससे कहने लगा कि मैं तो सीनियर ब्रदर लियो को लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद हूँ। क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है कि वो कौन से लोकेशन पर गए थे? जिस पर मू पिलिंग बताने लगी कि वो टियानचिंग की किसी काउंसिल हॉल में मीटिंग के लिए गए थे। जिस पर हानली कह रहा था कि मुझे भी उनके पास जाना होगा और फिलहाल बाहर के हालात काफी ज्यादा खराब हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुककर अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो। मैं सीनियर लियो को लेकर जल्द ही वापिस आऊंगा और फिर हम तीनों एक साथ मिलकर ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक के लिए रवाना हो जाएंगे। दरअसल मू पिलिंग चाहती थी कि हानली थोड़ी देर उसके साथ रुक जाए, मगर उसका रास्ता रोकने की इस बंदी में हिम्मत नहीं है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा मायूस हो गई। और अब हमें च्युएंटियान सिटी का 9 किंगडम अलायंस का हेडक्वार्टर दिखाया गया। हानली यहाँ पर अपनी सीनियर ब्रदर लियो से मिलने पहुँच गया था, तो वहाँ मौजूद सिपाही तुरंत ही उससे बात करने पहुँच गया। वो कह रहा था, सीनियर मुझे बताए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता। तो हानली ने तुरंत ही उसे अपना टोकन शो किया। हानली उससे कह रहा था कि मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक का ग्रैंड एल्डर हूँ और यहाँ पर सीनियर ब्रदर लियो से मिलने आया था। मुझे पता चला कि टियानचिंग के काउंसिल हॉल को यहीं पर शिफ्ट किया है। साथ ही हानली ने अपने डिवाइन सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए इस काउंसिल हॉल को चेक करने की कोशिश की, मगर वहाँ पर काफी पावरफुल बैरियर सेटअप था, जिसे हानली का डिवाइन सेंस भी पियर्स नहीं कर पाता। इसलिए वो सिपाही से पूछने लगा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे अलायंस का कौन सा एक्सपर्ट फिलहाल इस सिटी का इंचार्ज है? जिस पर वो सिपाही कहने लगा कि वैसे तो इस सिटी को 9 किंगडम अलायंस के लीडर वे वुया ही लीड करते हैं, मगर फिलहाल वो एक इम्पोर्टेंट बिजनेस से बाहर गए हैं और इसीलिए उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिलहाल बेयू सेक के लीडर वू पेंग संभाल रहे हैं। बेयूया यहाँ पर नहीं है। ये बात सुनकर ही हानली को थोड़ा सा सुकून मिला। और रही बात बेयू सेक के एंसेस्टर वू पेंग की, तो हानली ने उसे मास्क मून सेक्ट में देख लिया था। सो इस तरह से फाइनली हानली भी उस हॉल में पहुँच गया जहाँ पर कुछ नेसेंट सोल ऑलरेडी मीटिंग के लिए जमा हो गए थे। वहाँ पर हानली के सीनियर ब्रदर लियो के साथ साथ येलो मेपल वैली का लिंगहू भी मौजूद था। ये वही बुड्ढा है जिसने हानली का डीमन रेस के साथ सौदा किया था। हानली ने देखा कि एंसेस्टर लिंगहू उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा। वो सोच रहा था कि हो सकता है ये बंदा हमारा कनेक्शन सबके सामने रिवील नहीं करना चाहता, या फिर इसमें हिम्मत ही नहीं रही कि ये मुझे फेस कर पाए। सो गाइस, ये येलो मैपल वैली का एंसेस्टर लिंगहू है जो कि नेसेंट सोल के मिडिल लेवल पर पहुंच चुका था। वहीं पर सीनियर ब्रदर लियो तो हानली को वहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते, मेरे भाई, मैं न जाने कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, फाइनली तुम आ ही गए। साथ ही वहाँ पर हम सीनियर एल्डर लान को भी देख पाते हैं जो कि हानली से मिलकर काफी ज्यादा खुश था। और अब सीनियर ब्रदर लियो हानली को बताने लगे कि 9 किंगडम अलायंस काफी ज्यादा फिक्रमंद है। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर डिस्कस होने वाली कोई भी बात बाहर लीक हो जाए और इसी वजह से यहाँ पर एक काफी पावरफुल बैरियर सेटअप है। मैं तो तुम्हें चाहकर भी कोई पैगाम भेज नहीं पाया और इतने दिनों से हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ था, जिसके चलते मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया। और उसी वक्त एल्डर लान भी हानली को बताने लगे कि मेरे भाई, तुम एकदम सही टाइम पर यहाँ आए हो। अच्छा, तुमने अपने सारे काम निपटा दिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। वैसे तुम्हें पता ही होगा कि हमारे टियानियन कॉन्टिनेंट में टोटल 4 फैक्शंस हैं जिनके आपस में जरा भी नहीं जमती, लेकिन इस बार तो करिश्मा हो गया। चारों फैक्शन फाइनली एक अलायंस बनाने के लिए सेटल हो गए। हम सभी लोग अपने अपने डिफरेंसेस को साइड में रखते हुए एक साथ मिलकर मुलान रेस का मुकाबला करना चाहते। इस जंग में हर एक सेक्ट के नेसेंट सोल कल्टीवेटर को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसे भी कभी न कभी फ्रंट पर उतरना है जहाँ पर वो मुलान रेस का मुकाबला करेगा। तो हानली भी इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए एल्डर लान का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कह रहा था कि मुलान रेस के इस इन्वेजन की वजह से पूरा टियानियन अफेक्ट हो गया, लेकिन सबसे पहला हमें 9 किंगडम अलायंस की सारी बातें सुननी पड़ेगी। उन्होंने जरूर से कोई प्लान बनाया होगा। और उतने में हानली की नजर पड़ी टियानजी सेक्ट के एल्डर लू वेयांग पर, जो कि थोड़ी देर पहले ही हानली से मिल चुका था। हानली उसे यहाँ देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया और फिर
हानली को समझ आ गया कि सभी लोग राइचस पाथ के लोगों को जमा कर रहे, तो मास्टर लू वेयांग का आना भी बनता ही था। और तभी वहाँ पर एंट्री हुई डिमोनिक स्पिरिट कंट्रोल सेक्ट के एल्डर शेंगपू की, जो कि अर्ली नेसेंट सोल रेल्म के पिक पर पहुंच चुका था। शेंगपू ने तो वहाँ आते साथ ही एल्डर लिंगहू के मजे लेना शुरू कर दिए। वो कह रहा था कि एल्डर लिंगहू और ईद के चांद में कोई फर्क नहीं, बहुत ही कम बार सामने आते हो। लिंगहू के दर्शन करके तो मेरी आंखें धन्य हो गई, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आज एल्डर लिंगहू अकेले यहाँ पर कैसे आ गया। वैसे ये तो हमेशा अपने डिसाइपल के पीछे छुपा रहता है। और बताओ मेरे दोस्त लिंगू, तुम्हारी वो डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली फीलिंग्स की ट्रेनिंग कैसे चल रही? तुम तो इस दुनिया की हर एक चीज से अपना कनेक्शन तोड़ना चाहते हो। वेल यहाँ पर वो बंदा जानबूझकर एल्डर लिंगू को जलील कर रहा था, और ये बात राइचस पाथ को फॉलो करने वाले हावरन पवेलियन के एल्डर को पसंद नहीं आती। वेल इन्हें एल्डर मा जिमो के नाम से जाना जाता है, और ये भी नेसेंट सोल के अर्ली स्टेज के पिक पर पहुंच चुके थे। वो कह रही थी शेंगपू, तुम तो दूसरों पर उंगलियां उठाना बंद ही करो, तुम्हें शोभा नहीं देता, जरा अपनी हरकतें देखो। तुम्हारे डिमोनिक सेक्ट ने हमेशा दूसरों की टेरिटरी पर कब्जा किया है, और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने हमेशा हार्ट करप्टिंग डिमोनिक टेक्निक का दूसरों पर इस्तेमाल किया। वो टेक्निक तो इस दुनिया में फॉरबिडन है, और अब तुम अपनी उसी हार्ट करप्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके लिंगू को घायल करना चाहते हो। लेकिन हम सब तुम्हारी उस पावर को देख पा रहे हैं। तभी एल्डर लिंगू एल्डर जीमो से कहने लगा कि शुक्रिया मेरे दोस्त, लेकिन इसकी फालतू टेक्निक मुझ पर कोई असर नहीं दिखा सकती। वैसे मैं कभी किसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर मुझे आना पड़ा क्योंकि 9 किंगडम अलायंस ने मेरी येलो मैपल वैली पर कई सारे एहसान किए हैं। मुलान रेस तो फिलहाल हमसे काफी ज्यादा दूर है, मगर यहाँ पर भी हमारे दुश्मन होंगे, इसलिए मेरे फेलो डाविश शेंगपू, तुमने भी काफी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर तुम्हारा जरा भी ध्यान भटक गया तो मुलान रेस की बारबेरियन तुम्हें कच्चा चबा देंगे, फिर तो तुम्हारी ये कैंची जैसी जबान नहीं चलने वाली। और इतना कहते साथ ही एल्डर लिंगू ने अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए एल्डर शेंगू की डिमोनिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया। वेल हानली तो यहाँ के नजारे देखकर ही काफी ज्यादा अमेज था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि इन लोगों की काफी पुरानी दुश्मनी है, इनमें से हर एक नेसेंट सोल दूसरे से क्रॉस जाएगी। पता नहीं इस अलायंस का क्या होने वाला है। इन सभी बंदों को जबरदस्ती एक साथ आने पर मजबूर किया जा रहा। अगर इनके आपसी झगड़े ही खत्म नहीं हुए तो इस अलायंस की ऐसी की तैसी होने में टाइम नहीं लगेगा। और उतने में वहाँ पर एल्डर वू पेंग की एंट्री हो गई। इसी ने इन सभी को जमा किया था। वेल सभी एल्डर्स उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए उठने वाले थे, मगर वूपेंग ने इसके लिए मना किया। वो कह रहे थे कि मेरे पास मिलिट्री की इंफॉर्मेशन है जो कि मैं तुम सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने एकदम सीरियस नोट पर इन सभी को बता दिया कि हमारी तियांताई वैली फॉल हो गई, और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें तियांताई वैली का नजारा दिखाया गया। दरअसल यहाँ मौजूद येलो ड्रैगन माउंटेन 9 किंगडम अलायंस का फ्रंट है। इसी फ्रंट ने मुलान रेस को अभी भी इन्वेजन करने से रोक के रखा था, और अभी वैली फॉल हो गई थी क्योंकि इसका रीजन है मुलान रेस की पावर। उनके पास कई सारे भयानक डिमोनिक बीस्ट और पावरफुल कल्टीवेटर्स थे। वेल यहाँ पर हम 9 किंगडम अलायंस के एल्डर युनहे को देख पाते हैं, जो कि नेसेंट सोल रेल्म की अर्ली स्टेज के पिक पर थे। उन्होंने अपने फॉर्मेशन से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी रिलीज करते हुए मुलान रेस पर अटैक करना शुरू कर दिए। साथ ही दूसरे कल्टीवेटर्स ने भी एक साथ मिलकर कई सारे फॉर्मेशन सेटअप किए थे। इन्होंने काफी देर तक मुलान रेस को होल्ड करके रखा। ये फॉर्मेशन एक साथ मिलकर येलो ड्रैगन माउंटेन को बैरियर के जरिए प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो मुलान रेस के बीस्ट ने उसी बैरियर पर अटैक करना शुरू कर दिए, और फिर उस बैरियर पर मुसलसल हमले होते साथ ही फाइनली वो शैटर हो गया। इस तरह से तियांताई वैली अब दुश्मनों के सामने ओपन हो चुकी थी, जिसके चलते 9 किंगडम अलायंस की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। उन्हें पता था कि अब तियांताई वैली को ज्यादा देर तक डिफेंड नहीं कर पाएंगे, और उतने में हमें मुलान रेस का एक बंदा दिखाया गया। वो कह रहा था कि तुम्हारी जैसी चींटियां एक रथ को रोक नहीं सकती। और अब यहाँ पर वो बंदा स्पिरिचुअल मैजिक एरी को फॉर्म करने लगा। इस एरी के साथ मुलान रेस के न जाने कितने ही सारे कल्टीवेटर अपने पावर को चैनल करने लगे, जिससे वो एरी बहुत बड़े एनर्जी बॉल में तब्दील हो गई। और फाइनली उस बंदे ने अपने उस फायर बॉल को बड़ी तेजी के साथ येलो ड्रैगन माउंटेन की तरफ रिलीज कर दिया। ये फायर बॉल इतना ज्यादा भयानक था कि उसने अपने सामने आने वाली हर एक चीज को निस्त नाबूद कर दिया। 9 किंगडम अलायंस के एल्डर युनहो
चिन्हू भी ये सब देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गए। उन्हें पता नहीं था कि उनके सामने कितनी भयानक चीज है। और इसी तरह से तियानताई वैली पूरी तरह से जलकर राख हो गई। एल्डर वुपेंग ने ये सारा किस्सा इन सभी नेसेंट सोल को सुना दिया था और इसे सुनकर परेशान होने के बजाय एल्डर शेंगपू हंसने लगा। वो कहता है कि तुम्हारी 9 किंगडम अलायंस ने हमेशा ये दावा किया कि तुम लोग मुलान रेस को कंट्रोल कर सकते, मगर इस बार तो लगता है मुलान रेस ने तुम्हारी धजिया उड़ा दी। तियानताई वैली इस जंग का सबसे इम्पोर्टेंट किला था जिसे तुम खो चुके हो। अगर तुम्हारी अलायंस इतनी ज्यादा ताकतवर थी तो फिर मुलान रेस ने तुम्हें कैसे हराया? जिस पर वुपेंग बताने लगे कि तियानताई वैली में हमारे 3 नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स थे जिन्होंने अपने आखिरी दम तक उस वैली को डिफेंड करने की कोशिश की। हम उन्हें रीइंफोर्समेंट भी भेजने वाले थे, मगर तब तक वो लोग होल्ड ही नहीं कर पाए क्योंकि बैटल के शुरू होते साथ ही हमारे एक के बाद एक 2 नेसेंट सोल मारे गए। अब ये सुनकर हानली भी थोड़ा सा शॉक हो गया क्योंकि नेसेंट सोल को इतनी इजीली मारा नहीं जा सकता। वुपेंग बताते हैं कि उन दोनों की मौत काफी ज्यादा मिस्टीरियसली हुई। मुलान रेस के पास एक ब्लैक कपड़े पहना हुआ कल्टीवेटर था। जैसे उस मिस्टीरियस बंदे ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, हमारे नेसेंट सोल अपनी जगह पर फ्रीज हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। वो बस अपनी जगह पर फ्रीज होकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। तब तक मुलान रेस के जादूगरों ने अपने स्पेल से उन्हें जकड़ लिया और फिर उस ब्लैक रोब पहने वाले बंदे ने उनकी सोल को क्लेम किया। उनकी बॉडी ऑन द स्पॉट एक्सप्लोड हो गई और अब उनकी सोल उस बंदे के कब्जे में है। वेल, सारी बातें सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान और गुस्से में थे। वहीं पर हावरान पवेलियन के मास्टर जिमो कहने लगे कि एक नेसेंट सोल को हराना ही काफी ज्यादा मुश्किल होता, मगर उस बंदे ने तो उसकी सोल पर ही कब्जा कर लिया। मैंने आज तक भी ऐसी अजीब सी बातें नहीं सुनी थी। ये तो सुनकर ही काफी ज्यादा भयानक लग रहा। वहीं पर वुपेंग कहते हैं कि वो बंदा रूथलेस था और हमें उसके ओरिजिन के बारे में कोई आइडिया नहीं। वो हमारे लिए फिलहाल एक रहस्य है। ऐसे भयानक और अजीब से बंदे का मुकाबला करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो सकता। और वही बंदा रीजन था कि हम तियानताई वैली को खो चुके हैं। मैंने उस बंदे के बारे में कई सारे रूमर्स सुने। ऐसा कहा जाता कि वो लोगों को मारने के बाद उनकी सोल को डिवावर करता और उसके पास बड़ी खतरनाक टेक्निक है। वहीं पर एल्डर लान ने तो गुस्से में आकर उस बंदे को गालियां देना शुरू कर दी। एल्डर वुपेंग बता रहे थे कि सबसे पहला तो अपने शिकार को मार देता और फिर उनकी सोल को कैप्चर करके वो उसे डिवावर कर लेता है। वेल, ये सारा डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद हानली को याद आया कि उसने फेंगयुआन टाउन में भी ऐसा ही ग्रुप देखा था जिसने पूरे टाउन को मार के उनकी सोल को डिवावर किया है। तो हो सकता है कि ब्लैक रोब पहना हुआ बंदा उन्हीं का कोई साथी होगा। इसलिए हानली अलायंस के वाइस लीडर वुपेंग से बात करने के लिए उठ जाता है। वो उनके सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए बताने लगा कि मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का हानली हूँ और मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे पास उस बंदे से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी है। उतने में ही मास्टर वुपेंग कहने लगे कि अच्छा तुम हो हानली, सच बताओ तो मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैंने तुम्हारी काफी सारी तारीफें सुनी। प्लीज मुझे बताओ तुम्हारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि वो हमारे काम आ जाए। तो हानली उन्हें बताने लगा कि कुछ दिनों पहले ही मैंने फेंगयुआन सिटी को विजिट किया था। मैंने देखा कि वो पूरी सिटी बर्बाद हो गई। वहाँ पर एक अनजान कल्टीवेटर्स का ग्रुप था। उस ग्रुप ने बड़ी बेरहमी से मॉर्टल्स को स्लॉटर करके उनकी सोल्स पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। मैंने उन लोगों से इन्फॉर्मेशन हासिल करने की भी कोशिश की थी, मगर उनकी आंखों में मौत का कोई खौफ नहीं था। उसमें से कुछ को मैंने मारा और कुछ लोगों ने खुद ही खुद को एक्सप्लोर कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि चाहे टियानयान के लोग हो या फिर लोग हो मुलान रेस के, इन कल्टीवेटर्स के ग्रुप ने उन सभी का खात्मा कर दिया। अब यहाँ मौजूद एल्डर्स कहने लगे कि ये तो काफी ज्यादा अजीब है। अगर वो लोग मुलान रेस से है तो फिर उन्होंने अपने ही मॉर्टल्स पर अटैक क्यों किया होगा? जिस पर हानली कह रहा था कि हाँ, मैं भी इसी बात को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। और सबसे क्यूरियस मुझे एक और बात लगी, अगर मुलान रेस के पास ऐसी पावरफुल टेक्निक थी तो ये उनके लिए जीत का पत्ता साबित हो सकती। तो फिर उन्होंने आज तक इस टेक्निक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वो तो एक लंबे अरसे पहले इस टेक्निक का इस्तेमाल करके जीत हासिल कर सकते थे। तो फिर उन्होंने अपनी जीत के पत्ते दिखाने में इतना वक्त क्यों लगाया? और हानली का ये पॉइंट काफी ज्यादा वैलिड था। मास्टर वुपेंग कहते हैं कि शायद मुलान रेस में कोई गड़बड़ी चल रही। ये तो पूरा के पूरा मामला ही काफी ज्यादा सस्पिशियस है। जिसके बाद वो इन सभी लोगों को बताने लगे कि मुलान रेस और हमारी 9 किंगडम अलायंस के दरमियान एक लंबी बैटल चल रही। न जाने कितनी सारी सेंचुरीज से हम दोनों साइड्स का नुकसान होता जा रहा। इस जंग में जितना नुकसान हमारा हुआ उतना ही नुकसान उन्हें भी भुगतना पड़ा। तो हो सकता है कि इस जंग का फायदा कोई और ही टीम उठाना चाहती। और जब मुलान रेस को इन लोगों के बारे में पता चला तब उन्होंने उनकी ही मदद लेना शुरू कर दी। अगर मुलान रेस के पास ऐसी खौफनाक टेक्निक है तो फिर हमें
ढेर सारे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। टियानयान में जितने भी मेजर फैक्शन है उन सभी को एक साथ आना होगा। मुलान रेस ने तियानता स्ट्रॉन्ग होल्ड पर तो अपना कब्जा बना लिया, अब उनका अगला टारगेट होगी तियान सिटी। तो हमें कुछ भी करके मुलान रेस को तियान सिटी में ही होल्ड करना होगा। अब हम बिल्कुल भी हेजिटेट होना अफोर्ड नहीं कर सकते, वरना इतिहास में हम वो जनरेशन बनेंगे जिसने टियानयान की हजारों सालों पुरानी लेगेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। वेल वुपिंग की बातें सुनकर हानली दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर ये जंग इतनी ही भयानक मोड़ पर आ गई है तो फिर 9 किंगडम अलायंस का वे हुआ यहाँ पर क्यों नहीं आया। टियानयान में न जाने कितने ही सारे पावर हाउसेस हैं, मगर अभी तक उनमें से कोई भी सामने नहीं आया। जरूर से ये लोग कोई न कोई प्लान बना रहे और मुझे इसके बारे में पता करना होगा। और सिर्फ हानली नहीं बल्कि वहाँ मौजूद हर एक नेसेंट सोल भी इसी बारे में सोच रहा था कि अगर टियानयान खतरे में है तो फिर यहाँ के पावर हाउसेस कहाँ चले गए। अब सभी लोग खामोश थे, वो सोचते कि अब हमने आगे क्या करना चाहिए। और उतने में एल्डर लान सबको बताने लगे कि हमारी हेवनली डाओ अलायंस नॉर्दर्न टेरिटरी में स्थित है। अगर जंग की बात की जाए तो हमारा नंबर सबसे आखिरी आता, क्योंकि मुलान रेस को हम तक पहुंचने के लिए तुम सभी का मुकाबला करना होगा। मगर फिर भी मेरा भाई हानली तुम्हारे टेरिटरी के एकदम डीप में गया। उसने अकेले ही मुलान बारबेरियंस का मुकाबला करके इतनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हासिल की। अगर बात मेरी की जाए तो मैं तो बड़ी आसानी से मुलान रेस का सफाया करूंगा, इसमें मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन बात मैं यहाँ पर तुम लोगों की करना चाहता हूँ। यहाँ पर राइचस पाथ के कल्टिवेटर्स है और साथ ही साथ डिमोनिक पाथ के। वैसे तो तुम लोग हमेशा जोश में रहते, लेकिन आज सबकी जुबानों पर ताले लग गए। जब असली क्राइसिस से तुम्हारा मुकाबला हुआ तब सबकी फटके हाथ में आ गई। वेल एल्डर लान की बातें सुनते ही हॉरन पवेलियन के मास्टर जीमो की हंसी छूट गई। अब ये देखते साथ ही एल्डर लान उस पर भड़क जाते हैं। वो कहने लगे, जीमो तूने कुछ टाइम पहले मेरे सेक्ट में शाओबाई को भेज दिया था ताकि मेरे फैक्शन की स्पिरिट वाटर पर कब्जा कर सको। उस वक्त हमारा दोस्त चेंग टियानकुन घायल हुआ था, इसीलिए सबसे पहला तो हमने पुरानी हिसाब बराबर करनी चाहिए। बता तूने मेरे सेक्ट में अपने जासूस को क्यों भेजा था। वेल यहाँ पर वुपिंग इन दोनों के झगड़े छुड़ाने लगे। वो कहते मेरे दोस्तों प्लीज शांत हो जाओ, मगर कोई वुपिंग की नहीं सुनता। वहीं पर एल्डर लान ने अपने अगले बंदे को निशाने पर लिया, जो कि था डिमोनिक स्पिरिट कंट्रोल सेक्ट का एल्डर शेंगपू। एल्डर लान उससे कह रहे थे कि अच्छा हुआ तू उस ओल्ड बूचर टियानशा जिनजुन को यहाँ पर लेके नहीं आया, वरना अब तक तो मैंने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी होती। अब ये सुनकर एल्डर शेंगपू और उसके साथी भी एल्डर लान पर भड़क गए। एल्डर लान ने इन सभी को 1 बाय 1 करते हुए उकसा दिया था। वहीं पर हानली बस ये तमाशा देख रहा था और तभी उसकी नजर पड़ी एंसेस्टर लिंगू पर। एंसेस्टर लिंगू ने अपनी प्याली हानली की तरफ देखकर रेस की, तो हानली ने भी ये जेस्चर रिटर्न किया। और अब काफी देर तक बहसबाजी होने के बाद ही सभी लोग उस मीटिंग से बाहर आ गए। यहाँ पर एल्डर लियो एल्डर लान का शुक्रिया अदा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के चेंग टियानकुन के लिए स्टैंड लिया। एल्डर लियो कहते हैं कि उस वक्त हावरन पवेलियन ने अपने जासूस भेजकर उन पर हमला करवाया था और तभी से मेरे बड़े भाई चेंग टियानकुन अभी तक अपनी इंजरीज को हील नहीं कर पाए। गाइस अगर आपने इस सीरीज के पहले एपिसोड देखे होंगे तो आपको याद आएगा कि ये चेंग टियानकुन है कौन। मैं उस एल्डर की बात कर रही हूँ जिन्होंने हानली को ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का ग्रैंड एल्डर बनाया। यहाँ पर मास्टर लियो कह रहे थे कि ये वाली अलायंस मुझे काफी ज्यादा भयानक लग रही। हर एक बंदा एक दूसरे का दुश्मन है। ऐसी अलायंस को जोड़ने का क्या ही फायदा होगा जो आगे चलकर कोलैप्स हो जाएगी। और इस बात से एल्डर लान भी पूरी तरह से अग्री हो गए। वो कह रहे थे कि 9 किंगडम अलायंस एक लंबे अरसे से मुलान रेस का मुकाबला कर रही। अगर हर एक जंग की बात की जाए तो मुलान रेस ने हमेशा पहले अटैक काफी ज्यादा पावरफुल किए, लेकिन बाद में उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। वो लोग अपनी सप्लाई लाइन को कंटिन्यू नहीं रख पाते और इसी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि ये मुलान रेस कुछ ही दिनों में पीछे हट जाएगी। फिर हमें ये फालतू की अलायंस फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये बात राइचियस और डिमोनिक पाथ दोनों भी जानते हैं कि ये बस कुछ दिनों की इमरजेंसी है, इसके बाद दोबारा से सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। फिलहाल 9 किंगडम अलायंस चाहती है कि दोनों पाथ अपने अपने सारे रिसोर्सेज को यहाँ पर लेके आए ताकि मुलान रेस का मुकाबला करने में इन्हें आसानी हो, मगर कोई भी अपने रिसोर्सेज यहाँ पर गंवाना नहीं चाहेगा। हाँ ये बात और है कि 9 किंगडम अलायंस उन पर जोर जबरदस्ती कर सकती है। वहीं पर हानली कहने लगा कि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक पावर हाउसेस है, मगर फिर भी मुलान रेस को खत्म करने की बजाय वो बस अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी अपने रिसोर्सेज जंग में शेयर करना नहीं चाहता। वेल यहाँ पर एल्डर लियो को फील होने लगा कि माहौल थोड़ा सा तंग हो चुका है, तो तुरंत ही एल्डर लान को बताने लगे कि 9 किंगडम अलायंस हमें ढेर सारे रिवॉर्ड और
स्पिरिचुअल मटेरियल देने वाली है, जिसमें कई सारे पावरफुल आर्टिफैक्ट भी शामिल होंगे। यही वजह थी कि ये सारे के सारे नेसेंट सोल इस मीटिंग के लिए राजी हो गए। साथ ही साथ हान ली को बताने लगे कि मेरे भाई, तुम्हें जेंग एसेंस की जरूरत थी ना, तो क्यों ना तुम उसकी तलाश करो। हो सकता है कि इस पैनिक भरे माहौल में तुम्हें वो एसेंस मिल जाए। अगर वो एसेंस तुम्हें मिलता है तो हमारी ये ट्रिप काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। अब ये लोग वहाँ से जाने वाले थे कि तभी हान ली को फील हुआ कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। एल्डर लियो से पूछते कि मेरे भाई, तुम ठीक तो हो ना? जिस पर हान ली कह रहा था कि एक पुराना दोस्त मुझसे मिलना चाहता है, आप आगे चलिए, मैं थोड़ी देर में आपसे मुलाकात करूंगा। तो एल्डर लियो से कहते कि मेरे भाई, तुम थोड़ा सा संभाल के रहना, अगर जरूरत पड़ी तो बस मुझे एक पैगाम भेजना, मैं तुरंत ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तो हान ली भी इनका शुक्रिया अदा करने लगा और अब वो इन दोनों को ग्रीट करके तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है। यहाँ पर एल्डर लियो थोड़ी सी परेशान थे, तो एल्डर लान उनसे कहते कि मेरे दोस्त, तुम तो बेवजह ही फिक्रमंद हो गए। हान ली उस लिंगू के साथ ज्वाइन नहीं होने वाला, उसने येलो मैपल वैली से अपने सारे कनेक्शन तोड़ दिए हैं। अगर उसे जाना ही था तो नेसेंट सोल बनते साथ ही अपने पुराने सेक्ट को ज्वाइन कर लेता। जिस पर एल्डर लियो बताने लगे कि हम जूनियर ब्रदर हान ली की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर उसने फैसला लिया कि वो येलो मैपल वैली ज्वाइन करेगा तो हम कभी उसे नहीं रोकेंगे। वैसे हान ली लिंगू को मिलने जा रहा है, ये बात आपको कैसे पता चली? जिस पर एल्डर लान हंसते हुए कहने लगे कि तुम यूँ समझो कि मुझे सब कुछ पता रहता, मैं तो सर्वज्ञाता हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।